नमस्कार साथियों, मैं आपको आज एक चमत्कारिक जो पेड़ है उसके पत्ते और उसके औषधीय गुणों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये आपके सामने जो विशाल एक पेड़ खड़ा है, इसको हम शीशम कहते हैं और यहाँ देसी भाषा में इसको टाली भी कहते हैं। मैं इसके चमत्कारिक गुणों के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये देखो, इसके पत्ते बहुत ही चमत्कारी गुणों से युक्त है। ये इसके पत्ते हैं। रोज़ इसके पत्ते 10-15 पत्ते यदि आप सेवन करोगे तो आपके जीवन में बहुत ही जो बीमारियां हैं 100 बीमारियां इसके पत्ते खाने से दूर होती है और आपके जीवन में खुशहाली भर जाएगी। किसी प्रकार से इसमें कोई केमिकल, ये एकदम प्राकृतिक औषधीय पौधा है। प्राकृतिक रूप से ज़मीन में उगता है और जहाँ पानी है वहाँ और रेगिस्तान में भी ये मिल जाता है। ये देखिए आप, बहुत बड़ा पेड़ है और बहुत ही उपयोगी है। हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। ये इनको सुबह सुबह इनके पत्तों को खाली पेट लेने से बहुत ही चमत्कारी और ये रामबाण औषधि है। इसके जो प्राकृतिक गुण है, ये प्राकृतिक रूप से इसकी तासीर और ठंडी है और जिन भाइयों को गर्म या पित्त की जो रोग है उनके लिए तो ये एक अमृत के समान है। मैं आपको इसके जो क्रम से बता रहा हूँ। इसको हम शीशम है और पत्तियों और इसकी छाल है। आयुर्वेद में बहुत ही इसके गुणों का बखान किया गया है और पेट दर्द, सूजन में बहुत ही इसका कारगर उपयोग हुआ है। जिस भाई बहन के बवासीर है उनको भी हम इनकी पत्तियाँ इसको रगड़ कर हम ले सकते हैं। और त्वचा विकार है, खाज खुजली है, वो भी ले सकते हैं। और यूरिन में, पेशाब में यदि इन्फेक्शन है तो भी हम इसका सेवन कर सकते हैं। और बीमारी के इलाज में बहुत ही ये फ़ायदेमंद। रोज़ यदि हम सुबह खाली पेट इसकी कोमल पत्तियों चबाने से और हमारी इम्यूनिटी है, पावर, वो भी बढ़ता है और शरीर में टॉक्सिन्स है वो भी बाहर निकलते हैं। और जिस भाई बहन के मधुमेह और जोड़ों में दर्द है वो भी इस की पत्तियां ले सकते हैं। और हम अब आपको इसकी जो पत्तियां हैं वो खाने की विधि के बारे में बता रहे हैं। सुबह सुबह इस जो तली का ये पेड़ है, शीशम है, इनकी पत्तियां 10-15 पत्तियां आप तोड़कर मिक्सी के अंदर भी रगड़ कर इसको पीस कर या पेस्ट बनाकर मिश्री के साथ और दूध के साथ भी ले सकते हैं। ये देखिए आप, ये पेस्ट बना हुआ है इसका। देखो, ये प्याली के अंदर इस प्रकार का ये बनता है और हम इसमें मिश्री और दूध भी मिलाकर हम इसको ले सकते हैं सुबह सुबह खाली पेट। ये इस प्रकार जिस भाई को आवश्यकता अनुसार जिसको लगे कि हम ज़्यादा पी सकते हैं थोड़ा ज़्यादा लें और कम पी सकते हो कम ले सकते हैं। और इसका पत्तियां ठंड में सुखाकर और पीसकर इसका पाउडर बनाकर रख सकते हैं, वो भी हम सुबह शाम एक एक चम्मच ले सकते हैं। और जिस भाई के शरीर में टॉक्सिन्स बाहर निकालें वो भाई इसकी पत्तियां और शीशम की पत्तियों के साथ तुलसी के पत्ते और एक काली मिर्च, अदरक का टुकड़ा और पुदीने की पत्तियां, इनको उबाल कर 3/4 जो पानी रहता है वो पीकर भी शरीर के अंदर जो जमा बीमारियां हैं वो बाहर निकलती हैं, टॉक्सिन शरीर के बाहर निकलते हैं। इसलिए उसका हम सेवन इस विधि से भी कर सकते हैं। और कैंसर जैसी महाबीमारी है उनमें भी ये लगातार यदि हम सेवन करें तो कैंसर जैसी महाबीमारी से भी हम निजात पा सकते हैं। ये हज़ारों गुणों से
इसमें हजारों गुण औषधीय गुणों से व्याप्त ये शीशम का पेड़ बहुत ही चमत्कारी और रामबाण है। हर घर के पास, हर घरों में मिल जाता है, इसलिए इसका उपयोग हमें बहुत ही अच्छे ढंग से हम कर सकते हैं। किसी प्रकार इसमें कोई मिलावट नहीं है। और जिस भाई बहन को यदि इसका विशेष ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा नहीं लेनी है, ठंडी तासीर की वजह से हमें इसका एक अच्छे से योग्य डॉक्टर जो आयुर्वेदाचार्य है उससे सलाह भी ले सकते हैं, उसके अनुसार ही ले। और इसका वैसे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन ज़्यादा लेने से शरीर तासीर ठंड की वजह से इसमें शरीर की जो जठराग्नि है वो ठंडी होने की वजह से पाचन शक्ति कमज़ोर हो सकती है। इसलिए आयुर्वेदाचार्य से की सलाह के अनुसार आप ले सकते हैं 3 दिन तक, और ज़्यादा भी हो तो 5-7 दिन तक भी ले सकते हैं। और कैंसर जैसे महाबीमारी इसको सुबह सुबह थोड़ा सा इसका पेस्ट बनाकर हमें लंबे समय तक 12 महीनों तक भी ले सकते हैं, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप गूगल पर जाकर इसको सर्च कर सकते हैं कि इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं और कौन कौन से नुकसान। तो होने की संभावना ही नहीं है, लेकिन ज़्यादा लेने से थोड़ा तासीर ठंडा होने की वजह से शरीर में जो जठराग्नि है वो ठंडी होने की वजह से पाचन शक्ति थोड़ी कमज़ोर हो सकती है। लेकिन थोड़े दिन का इसका सेवन करने से ये बहुत ही चमत्कारिक औषधीय पौधा है। हमें इसकी सुरक्षा भी करनी चाहिए, और बच्चे बूढ़े सब ले सकते हैं। बच्चों में यदि दस्त है तो ये 2-3 पत्ती छोटे बच्चों को मिश्र के साथ इसका हम घूंटियाँ बनाकर पिलाने से दस्त ठीक हो जाते हैं। और पेशाब में जलन हो, पेशाब धीरे धीरे रुक रुक कर लगते है, उसका भी हम इसके सेवन करने से वो पेशाब सही लग सकता है। और जिस भाई बहन के बवासीर हो और खूनी बवासीर हो तो इसका हम मिश्री के साथ सुबह दूध के साथ उसका सेवन करने से बवासीर ठीक हो सकता है। इस प्रकार कई बीमारियों में इसका बहुत ही रामबाण इलाज हम देखने को मिला है। और सभी भाई बहनों को जो कैंसर आजकल चल रहा है और खून में जो बैक्टीरिया है उनको भी ये साफ़ करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कैंसर की इसका कोई इलाज नहीं है। तो ऐसी औषधीय गुणों का हम सुबह और शाम यदि सेवन करें तो कैंसर जैसी महाबीमारी जो महाकाल का रूप धारण कर रखा है उनका इलाज करने में भी इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। इसलिए जो कैंसर के बीमारी के रोगी है वो ज़्यादा बीमार है उसको कम मात्रा में थोड़े से 1-2-5 ml तक, और ज़्यादा कम बीमार है उनको हम ज़्यादा मात्रा भी उसके अनुसार उसको जो सेहत है उसके अनुसार आयुर्वेदाचार्य के सहयोग से हम इसका सेवन कर सकते हैं। और हमें करना भी चाहिए, प्राकृतिक गुण से युक्त औषधीय पौधा है। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि इसकी सुरक्षा करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग करें, और आप एक पहला सुख निरोगी काया जो हमारे सुखों में शास्त्रों में वर्णन है उनका हम उपयोग कर एक स्वस्थ शरीर का निर्माण कर सकें। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, इसलिए ऐसे औषधीय पौधों से हम दवा बनाकर पेस्ट बनाकर हम पीकर एक निरोगी काया का निर्माण कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।